Greetings everyone. I hope you all are fine at your place. Students, in this video we will continue the topic the role of the parliament of chapter 3 of civics, and our today's topic is to control, guide and inform the government. Students, in last video we have discussed the main function of the parliament to select the national government. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट में कैसे नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नेशनल गवर्नमेंट को कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्टूडेंट. द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आर. द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन elicits their information about the working of the government. स्टूडेंट, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म करेगा. तो पार्लियामेंट में एक प्रोविज़न होता है क्वेश्चन आर का. जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो जो क्वेश्चन आर में जो MPs होते हैं, अदर जो पार्टीज़ के MPs होते हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं या फिर दूसरी पार्टीज़ के जो MPs होते हैं, उन्हें क्वेश्चन अराइज करने का राइट होता है अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उससे रिगार्डिंग या करंट इश्यू से रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है, यानी क्वेश्चन आर एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है जिसके थ्रू जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट से है. बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट्स. ऐसे ही क्वेश्चन जब पूछते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो अलर्ट हो जाती है और अपनी कमियों का उसको पता चल जाता है, एंड जो भी ओपिनियंस होते हैं लोगों के वो उनको रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उनको पार्लियामेंट में पता चल जाता है कि भी लोग उनकी पॉलिसीज़ के बारे में और उनके जो काम है उनके बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP. यानी क्वेश्चन पूछना गवर्नमेंट से ये हर एक MP का इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, एंड बिकॉज उनको भी अपने जो एरियाज़ के जो लोग होते हैं जिनके वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको आंसर करना होता है. ठीक है, एंड द अपोजिशन पार्टीज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी. सो इस तरह से जो अपोजिशन पार्टी है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शनिंग के लिए, अच्छे से जो काम कर सके डेमोक्रेसी. ठीक है, द हाईलाइट्स ड्रॉबैक्स इन various policies and programs of the government and mobilize popular sports for their own policies. वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी कमियों को हाईलाइट करते हैं. यानी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या कमियां हैं वो बताते हैं, गवर्नमेंट को भी बताते हैं और लोगों को भी बताते हैं, और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी वो लोगों को बताते हैं, और उसके रिगार्डिंग वो सपोर्ट भी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी पॉलिसीज़ को भी जाने, इसलिए वो सपोर्ट भी उनसे प्राप्त करते हैं लोगों से. ठीक है, एंड द गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट्स केप्ट ऑन द टोज बाय क्वेश्चनिंग आस्क्ड बाय MPs. इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है क्वेश्चनिंग के थ्रू अलर्ट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को वैल्यूएबल फीडबैक मिलते हैं, भी वो अपनी जो पॉलिसीज़ में या फिर अपने जो वर्क जो स्ट्रेटजी होती है उसमें वो चेंजेस लेके आती है. ठीक है, इस तरह से ये गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल होती है जो क्वेश्चन आर होता है. And in addition, in all matters dealing with finance, the parliament's approval is crucial for the government. और जैसे भी कोई भी बजट किसी के लिए पास होना होता है तो वो पार्लियामेंट में सबसे पहले अप्रूव होता है. ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको पास नहीं कर सकती है. दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. इस तरह से भी कई सारे वेज हैं जिनके थ्रू पार्लियामेंट जो है गाइड करती है और कंट्रोल करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को. एंड द MPs रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल have a central role in the controlling, guiding and informing parliament
एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए इंडियन डेमोक्रेसी। इस तरह से जो एमपीज होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों के, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, गाइड करने में एंड इन्फॉर्म करने में इन पार्लियामेंट में। ठीक है, इस तरह से ये जो सारी फंक्शनिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो एक किसी भी देश के, जो डेमोक्रेटिक देश को स्मूथली वर्क करने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज़ द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी स्टेट लेवल के जो भी लॉज बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं, और जो नेशनल लेवल यानी पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं दैट इज़ मेड इन द पार्लियामेंट। एंड दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।